हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र कौशिक। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है क्योंकि इसमें हमें पता लगता है कि हम किसके ऊपर गए हैं, हम कैसे बने, हमारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, हम अग्रेसिव है तो कैसे हैं, पढ़ने लिखने में बिहेवियर वगैरह, स्ट्रक्चर्स, बॉडी शेप, हर चीज हमें पता लग सकता है हम कहाँ से कैसे आए हुए हैं। अब हेरिडिटी क्या बताती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या ट्रांसफर होना, ट्रेड्स का, कैरेक्टर्स का, गुणों का ट्रांसफर हो जाना। अब इसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। हमने क्या चीजें इनहेरिट किया? हमने तो खुद बनाई नहीं। जैसे हमारे माता पिता के पास चीजें थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपने गुण हमारे पर ट्रांसफर कर दिए, हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आता है वेरिएशन वर्ड। वेरिएशन क्या होता है? मतलब स्मॉल चेंजेस आ जाना। जैसे कि आपके दादा के टाइम पे तो स्मार्टफोन से थे, बट आपके टाइम पे जो और अब जो नए बच्चे पैदा होकर वो और ज्यादा टेक यूज है, मतलब उन्हें और ज्यादा अच्छे से आती है चीजें, जल्दी सीख रहे हैं वो। बट जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें चीजें सीखने में बहुत सारी दिक्कत आ रही हुई। अब स्मॉल चेंजेस मॉडिफाइड इन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब कि किसी भी कैरेक्टर के अंदर छोटे छोटे चेंजेस हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन बोलते थे। और ये वेरिएशन अब बहुत जरूरी है। अब गुण गुण दो टाइप के होते हैं, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। आप वर्ड यूज कर सकते हो। इनेट इनेट जो होते हैं बाय बर्थ, बाय मतलब जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर वो अपने आप पहले से ही मौजूद थे आप। उसके बाद होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जो आपने लिए या सीखे हैं, भाई इन खास सीखे हैं एनवायरमेंट से, जिस एनवायरमेंट आप रह रहे हो और वो नर्चरिंग है कैसा हो आपको पता है। अब एग्जाम्पल इनेट एग्रेशन, डोमिनेंस या ब्लड ग्रुप्स, ये क्या होते हैं? हमें कहते हैं खून में गर्मी है, या ये तो इनका तो मैथ स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग है, या हमारे सब घर पर ऐसा ही है। उसके अलावा लैंग्वेज होगी, हैबिट्स होगी, हम सीखते हुए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का बच्चा अगर हम स्टार्टिंग बर्थ होते उसे हम कहा ले जाए, बाहर ले जाए, तो क्या होगा? उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये तो जरूरी नहीं कि वो हिंदी जरूरी बोलेगा, जैसे वो एनवायरमेंट रहेगा वैसे क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। अब हम बढ़ते हैं भाई। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज क्रिगर मेंडल भाई। अब इसने क्या किया? इस मेंडल ने क्या दिया था? लॉज दिए थे। मतलब इसने बताया कि हमारी जो बॉडी शेप है, बॉडी कलर है, हाइट है, हमारी शेप, मतलब मुंह की शक्लें, नाक, नोज, सब कुछ है, सब कुछ फिक्स है, अपने आप होता, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे बताया इसने बताया था कि एक वर्ड एलील या फिर जीन्स, जो एलील और जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमारी बॉडी में होने वाले हर चेंज के लिए, हर चीज के लिए। अब इसको हमने क्या बना दिया भाई? फादर बना दिया। क्या इसको हमने पापा बना दिया? किसका पापा बना दिया भाई? जेनेटिक्स का, क्योंकि पहली बार इसने जीन वर्ड इसी ने इंट्रोड्यूस किया था भाई। ठीक है। अब इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? इसने किया था पी प्लांट, मतलब मटर का पौधा। मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। अब इसने क्या किया? मटर के पौधे को चूज किया, और कुछ भी चूज कर सकता था। इसने क्या देखा? ये इजिली तो पोलिनेटेड, मतलब इसके अंदर पोलिनेशन होना बहुत आसान है, इजी टू ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करना आसान एक्सपेरिमेंट के दौरान। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि अगर एक चीज बड़ी है ना तो उसकी अपोजिट दूसरी भी है, कि भाई एक तो अच्छी चीज है बट उसके साथ साथ उसकी बुरी चीज भी है। उसके बाद है प्योर लाइन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, कि प्योर ट्रेट्स है उसके पास, नहीं कि मिक्स या हाइब्रिड ट्रेट है। उसके बाद शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब ये कई सारे प्लांट्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकता था एक छोटे टाइम पीरियड में। उसने क्या किया? शार्प ट्रेट्स के बारे में पढ़ा। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर के बारे में, किसके? पी प्लांट के। पहली थी हाइट, दूसरा था कलर ऑफ फ्लावर, तीसरा था सीड कलर, फिर था सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप और पोजीशन ऑफ फ्लावर। अभी 10th में आपके सिलेबस में सिर्फ 1 और 2 और 3, सिर्फ 3 ही है भाई। उसके अलावा इसने जिक्र कर रखा, बस उसके बारे में ढंग से बताया नहीं। अब मैंने लेके आ दिया, लो दे दिया अपने हुई 3। ठीक है। उस लो में क्या था? पहला था लो ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि एक ताकतवर की और एक कमजोर की अगर लड़ाई हम करवाएं तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, ताकतवर जीतेगा। मतलब इसके अंदर वो था कि एक जो कैरेक्टर अच्छा है वो बुरे कैरेक्टर को क्या कर देगा, फिर कम अच्छे कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा और अपने आप को क्या कर देगा? एक्सप्रेस कर देगा। फिर है लो ऑफ सेग्रीगेशन, कि हम अच्छे और बुरे में क्या कर सकते हैं? सेग्रीगेशन कर सकते हैं। फिर अभी लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सबसे अच्छा है, ये थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है। ये कहता है कि एक ट्रेट सिर्फ अपने काइंड ऑफ ट्रेट को ही इफेक्ट करेगा। ये नहीं होगा कि आपकी हाइट आपके बालों के शेप को इफेक्ट कर रही है, या फिर आपकी स्किन कलर आपकी हाइट पे इफेक्ट कर रही है, या फिर आपकी स्किन टोन आपकी हाइट पे इफेक्ट कर जाए। मतलब जिस टाइप का पर्टिकुलर जीन है वो उस टाइप के ट्रेट को ही इफेक्ट करेगा, इसके अलावा कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। मेंडल ने लो तो दे दिए, अब लो को प्रूव भी करना चाहिए, उसके लिए डाटा होना चाहिए। तो उसने क्या किया? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। उसने डाटा कलेक्ट किया। उसने क्या दिखाया? कि क्रॉस दिखाया। क्या दिखाया? एक टेस्ट क्रॉस दिखाया। टेस्ट क्रॉस उसने क्या बताया? उसने 2 जीन्स ले लिए, एक टीटी, एक कैपिटल टी दिया, स्मॉल टी। अब जीन्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। उसने कुछ चीजें भी बताई कि हम हमेशा क्या करेंगे? जीन्स को पेयर में लिखेंगे। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है,
तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीन्स की देखते हैं, जीन्स दोनों में सेम है। अरेंजमेंट क्या लिखेंगे, हम हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे और स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। अगर बात करें तो इसने क्रॉस कैसे कहा, पहले को पहले के साथ करवा दो, क्या क्या, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, पहले को दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से पहले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। अब हमने क्या देखा कि चारों प्रोग्रामिंग बच्चे जो आए हैं कैसे आए हैं, हाइब्रिड, क्या है, हाइब्रिड टोल। अब हाइब्रिड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है मिक्सचर, मतलब ये क्या होगा, माता जो मम्मी थी उससे तो बड़ा है बट पापा से क्या है, छोटा है। अब कुछ वर्ड्स आएंगे जो हमने देख रहे हैं। मोनो मतलब क्या होता है, इसमें सिंगल ट्रेट हो, डाई मतलब दो ट्रेट या डबल ट्रेट, हो मतलब जो कैसे हो, सेम। हेटेरो मतलब जो कैसे हो, डिफरेंट हो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिखने में ये पिता से तो छोटे हैं बट मां से बड़े हैं, बट कहने को तो सारे टॉल ही है। फिर जीनोटाइप, जीनोटाइप अगर देखो मतलब क्या है, चारों चारों एक जैसे हैं। फिर होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड में होता है मिक्सचर। अब अगर मैं देखूं इसमें क्या है, ऑल फोर आर हाइब्रिड टोल, मैं क्या कह सकता हूं कि चारों चारों कैसा है, हाइब्रिड टोल। क्या थी मेरी F1 मतलब पहली जनरेशन या फिर पहला बच्चा। अब देखते हैं F2। अब हम देखते हैं भाई इनका रेशियो, रेशियो मतलब कि बच्चे तो कैसे आए थे, हाइब्रिड टोल। अब देखो फिनोटाइप मतलब फिजिकली बच्चे दिखने में कैसे होंगे, सारे सारे एक जैसे, मतलब 4:0। जीनोटाइप भी तो 4:0 क्यों आएगा, क्योंकि सारे कैसे हैं, एक जैसे। बच्चे कैसे थे, हाइब्रिड टोल। अब मैं देखता हूं F2 में, F2 में मैंने क्या किया, ट्रेस को, इन ट्रेस को हमने यूज कर लिया। अब मैंने क्या देखा, पहला पहले एक साथ हुआ तो क्या आया, कैपिटल टी, पहला दूसरे के साथ तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा पहले के साथ क्या हुआ, तो हम कैपिटल को पहले लिखते तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा दूसरे के साथ तो क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मैं देखता हूं यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो मैंने क्या देखा, तीन तो कैसे है, 1 2 और 3। अब देखो ये तो प्योर टोल है, ये कैसा है, ये दोनों हाइब्रिड टोल है बट है तो टोल ही, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3। अब ये कैसा है, तो प्योर ड्वार्फ है, तो इसमें लिखूंगा वो 3:1। क्या आ गया मेरा फिनोटाइप रेशियो, कितना आ गया, 3:1। अब मेरे को देखना है जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो में क्या देखा कि 1 2 2 3, मतलब कि दो तक जैसे और दोनों अलग अलग। तो मैंने देखा टीटी वाले कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, स्मॉल टी कितने हैं, सिर्फ 1। तो ऐसे मैंने क्या निकाल लिया, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। अब मैं देखूंगा क्या मेंडल के तीनों लॉ लग रहे हैं। मेंडल का पहले था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मैंने देखा कैपिटल टी का मतलब तो क्या था, टॉल था, स्मॉल टी का मतलब क्या था, ड्वार्फ था। अब एक कैपिटल टी आ गया, उसने क्या कर दिया, दूसरे वाले को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर दिया। अब आया कौन है, अब मेरा बच्चा कैसा है, हाइब्रिड टोल। टोल आया ना, टोलनेस मतलब किसके लिए आ गया, कैपिटल टी ने किसको सप्रेस कर दिया, ड्वार्फ को भाई। अब मैं पहला लो तो वेरीफाई हो गया। अब था सेकंड लो, सेकंड लो क्या दिखाता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। हाँ बिल्कुल इजी कर सकते, एक बच्चा छोटा सा काला सा हो, मोटा सा हो, एक बच्चा कैसा हो, पतला सा गोरा सा हो, अच्छा सा सुंदर सा हो, तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ मेंडल के कौन से दो लगते हैं, पहले दो लो लगते हैं, थर्ड दो लगता है भाई डायहाइब्रिड क्रॉस में वो। अब जो क्रॉस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको एक तरीके से और भी चीजों को निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, उसके यूज करेंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, सेम मेथड जो फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये भाई यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, यहाँ पे ये दोनों है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से ये दोनों है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से ये दोनों है कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें क्या करना है, एक काइंड ऑफ चेन को एक तरफ लिख दो, दूसरे वाले को एक तरफ लिख दो। अब F2 में मैंने क्या लिखे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे दोनों कर रहे हैं तो क्या आ गया, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल टी। देखो रिजल्ट भी उसके जैसा है ना, तो हम या आप इससे कर लो या फिर से करो। पर्टिकुलर वर्ड से अगर आता तो आपको स्पेसिफिक लिख के दिखाना पड़ेगा, वरना आप दोनों को यूज कर सकते हो किसी को बताने के लिए। अब इसके हाँ तो भाई हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल दिया आपसे। हमने एक एग्जाम्पल, इसमें पेरेंट कैसा था, फादर और मदर और बच्चा। अब जो पिता था वो कैसा था, बिल्कुल काला, बिल्कुल जेड ब्लैक है, और माँ कैसी है, बिल्कुल गोरी चिट्टी है। पिता कैसा, हाइट उसकी कैसी है, पिता लंबा है, माता कैसी हाइट में छोटी है। पिता क्या है, लंबा, मम्मी कैसे उसकी भाई मोटी। और बाल कैसे हैं, पिता के बाल तो कर्ली हैं और माता के हैं स्ट्रेट हुए। अब जो बच्चा हो कैसा हुआ भाई, बच्चा हुआ गोरा, गोरा लंबा विद करली हेयर्स भाई। अब बच्चे के बाल कैसे थे, करली थे, हाइट कैसे है, लंबा है, रंग कैसा, गोरा। अब मतलब डोमिनेंट कलर यहाँ पे कौन सा हो गया, ये तो हो गया डोमिनेंट, ये कैसा हो गया, रिसेसिव। हाइट कौन सी डोमिनेंट होगी, हाइट ही डोमिनेंट होगी, ये क्या होगी, रिसेसिव। अब मोटा और लंबा में से कौन डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये क्या होगी भाई, रिसेसिव। अब स्ट्रेट हेयर्स, हेयर्स में कैसा होगा, ये तो डोमिनेटिंग और ये कैसा होगा, रिसेसिव।
ऐसा ही क्या होता है, बच्चे डिसाइड होते हैं कि जो बच्चे का कोई पार्ट पिता पे जा सकता है, कोई माता पे, कोई बुआ पे, कोई नानी पे, कोई मामा फूफा पे, ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि डोमिनेशन क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ ट्रेड चलता रहता है। और हम इन ट्रेड्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो मेंडल के दोनों अप्लाई हो रहे हैं कि पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, की जो अच्छा गुण है वो क्या कर रहा है, दूसरे गुण को सप्रेस कर रहा है, मतलब अच्छा जो ट्रेट है वो दूसरे ट्रेट को सप्रेस कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, इटसेल्फ एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब इसमें क्या है, जैसे सेकंड ट्रेट है कि हम अच्छे में और कम अच्छे में, फिर डोमिनेंट ट्रेट में रिसेसिव ट्रेट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अब आपको लिखना कैसे है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब आर स्टैंड फॉर राउंड, स्मॉल आर स्टैंड फॉर रिंकल, कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो एंड स्मॉल फाई स्टैंड फॉर ग्रीन। अब इसकी दो ट्रेड्स आगे, तो इसको क्या बोल देंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या होगा, पहले कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे लेते दोनों में। अब यहां से क्या F1 आ जाएगी, कैसे दिखने में, ऐसे F1 कैसे होगी, राउंड येलो, क्योंकि आर आर का मतलब तो क्या हुआ, हाइब्रिड राउंड, और वाई वाई का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड येलो। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, राउंड येलो बोल सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इसका से F2 इसकी हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे 16 बॉक्स बना लेते हैं। क्या होगा, दोनों तरफ जिस तरफ ये है ना, सेम ऐसे यहाँ पर इसका लिखने का रूल, जैसे एक बार दोनों कैपिटल, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा बड़ा एक छोटा बड़ा। अभी देखो चार हो गए ना, एक आर बड़ा था, एक आर छोटा, एक वाई बड़ा, एक आर छोटा, चार हमने चीजें ले ली। चार ही तरह के क्या हो सकते थे, इसमें फेनोटाइप हो सकते थे। अब मैंने करना स्टार्ट किया क्रॉस, इधर से कैपिटल आर आ गया, इधर से क्या, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इधर से क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे हम पूरे को फिल कर लेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको हम करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, फिर ये होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे ही पूरा बन के आ जाएगा। अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे पेड़ बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। अगर आपके ये आर या लाइन होके तो मतलब आपका क्रॉस कैसा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब चार तरीके के मैंने पेरियड लिए, तो चार तरीके के बच्चे बनेंगे, जो इसका रेशियो होगा ये निकल के आएगा, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 9:3:1। फॉर एग्जांपल मैं इसके बता देता हूं एक बार कि राउंड येलो एटलीस्ट एक कैपिटल आर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक कैपिटल वाई, एटलीस्ट कह रहा है। दो तो और अच्छी बात है, जैसे एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 कैसे मेरे पास, जिसमें एटलीस्ट एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर वाई है। अब अगला देखता हूं, स्मॉल आर, दोनों आर तो एक्सप्रेस तभी होगा तो दोनों आर कैसे होंगे, छोटे, और वाई दोनों में से एक बड़ा है छोटा, जैसे ये रहा 1 2 और 3 हो गए। उसके बाद क्या रहेगा, आर एक कैपिटल हो या दोनों, और वाई कैसे, दोनों के दोनों छोटे, ये रे भाई 1 2 और 3, फिर लास्ट में क्या, जिसमें दोनों कैसे छोटे हो, वो ये रहा भाई। ऐसे क्या आएगा रेशियो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो कैसा था, फिनोटाइप रेशियो 3:1 था, जीनोटाइप रेशियो कैसा था 1:2:1, बट डायरेक्ट क्रॉस में कैसा आ गया 9:3:3:1। और जो इसका जीनोटाइप रेशियो ना, अब आपके 10th के सिलेबस से हो, 12th के सिलेबस से हो। उसके बाद हम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि एक नंबर में मोस्टली पूछा जाता है कि बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, कैसे पैदा होगा, कितने क्रोमोसोम से, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा, ऐसे पूछ लेते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की, इंसानों के अंदर हम सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स। अब जीन्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd पेयर वो कैसा होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो XX है तो क्या वो फीमेल है, अगर वो XY है तो क्या वो मेल है। अब जो बच्चे का जेंडर, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल है, क्योंकि फीमेल के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ हमेशा XX ही होता है, मेल के अंदर क्या होता है XX और XY दोनों हो सकते हैं, जिसमें से X बड़ा होता है और Y कैसा होता है, छोटा होता है।
अगर हम बात पे होता कैसे है, अब 23 पेयर मदर के फीमेल के अंदर थे और 23 किसके अंदर थे, फादर के अंदर थे। अब क्या होती है, यहाँ पे होती है रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस, जिसके कारण 23 पेयर में से सिर्फ 23 कहां से आते हैं, मदर से आते हैं, 23 कहां से आते हैं, फादर से आते हैं। अब इनका क्या होता है, फिर इनका होता है क्रॉस, मतलब पहला पहले के साथ तो क्या आएगा हमेशा XX, पहला दूसरे के साथ तो क्या आएगा XY, दूसरा पहले के साथ तो क्या आएगा XX, अब दूसरा दूसरे के साथ तो क्या आएगा XY। अब यहां से देख सकते हैं कि दो तो कैसे हो रहे हैं, लड़के हो रहे हैं, और दो कैसे हो रहे हैं, लड़कियां हो रही है। मतलब 50% चांस रहेगा हमेशा क्या हो, लड़की, और 50% चांस क्या होगा, हमेशा लड़का हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप ये क्वेश्चन मेनली जनरली रिपीट होते हैं, आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम डिटेल में एक बार सेशन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से हमेशा रिपीट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई।